प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का संयुक्त संगठन अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 10 दिसंबर से 16 दिसंबर तक एक सप्ताह का सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोइलीबेड़ा क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का कहना है, अपनी मांगों को लेकर वे समय समय पर आंदोलन व धरना प्रदर्शन करते आए हैं, पर न ही राज्य सरकार ने और न ही केंद्र सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से लिया है। संयुक्त संघ का कहना है कि साप्ताहिक आंदोलन के बाद भी अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो वे आगे और भी उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगी। इन सूत्रीय मांगों में प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित करने तक इन्हें कुशल श्रमिक मानते हुए कलेक्टर दर दिया जाए, मध्य प्रदेश की भांति मानदेय तथा अन्य सुविधाएं दिया जाए। प्रदेश के भीतर आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती पर प्रतिबंध लगाया जाकर पद की पूर्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से करते हुए आयु में शिथिलीकरण किया जाए, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसका लाभ मिल सके। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पूर्ण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में तब्दील किया जाए। कोविड-19 के तहत सेवा दे रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5 लाख अनिवार्य रूप से बीमा किया जाए। विभागीय पोषण ट्रैकर कार्यों को ऑनलाइन करने हेतु कार्यकर्ताओं को अनिवार्य रूप से मोबाइल प्रदाय किए जाएं तथा समय समय पर मोबाइल रिचार्ज कराने हेतु रिचार्ज भत्ता दिया जाए। जब तक यह प्रदाय नहीं किए जाते तब तक ऑनलाइन कार्य कराने हेतु किसी प्रकार का दबाव न बनाया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का साफ कहना है कि सरकार ने सिर्फ उनके साड़ी का कलर बस बदलने का कार्य कर रही, उनकी आर्थिक हालात में कोई सुधार लाने प्रयास नहीं कर रही, जबकि इस दौरान उनके कार्य क्षेत्र बढ़ाए गए हैं और कार्य अधिक दिए जा रहे हैं। सर, हमारी 6 सूत्री मांगे हैं। जो 6 सूत्री मांगों को लेकर हमने रायपुर में 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन और महापड़ाव कर रहे हैं। हमारे यहाँ से अपने अपने ब्लॉक से रोज एक गाड़ी जा रही हैं कार्यकर्ता सहायिका बहनें हैं। और क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को कर्मचारी घोषित करनी है, कर्मचारी घोषित करने के लिए बोल रहे हैं सर। और तीसरा मांग है प्रदेश के भीतर आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती प्रतिबंधित लगाया जाए। पद की पूर्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से करते हुए आयु की शिथिलीकरण किया जाए, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को इसका लाभ मिल सके। चौथा मांग है सर, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पूर्ण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में तब्दील किया जाए। और पांचवा मांग है, कोविड-19 के तहत सेवा दे रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 50 लाख अनिवार्य रूप से बीमा किया जाए। छठवां मांग जो है, विभागीय पोषण ट्रैकर कार्यों को ऑनलाइन करने हेतु कार्यकर्ता को अनिवार्य रूप से मोबाइल प्रदाय किया जाए तथा समय समय पर मोबाइल रिचार्ज कराने हेतु रिचार्ज भत्ता दिया जाए। जब तक यह प्रदाय नहीं किया जाने तब तक ऑनलाइन कार्य कराने हेतु किसी प्रकार का दबाव न बना। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। होश में आओ, होश में आओ। छत्तीसगढ़ की नारी है, छत्तीसगढ़ की नारी है। रुकना, वो बताओ के बीच में कांकेर में भी गए थे हम लोग। एक दिवसीय जो रैली थी तो उसमें हम लोगों को बताया गया कि जिला हम लोग के अध्यक्ष है वो, तो अभी खुशखबरी दे रहे हैं ऐसे करके बोले और सबको सुना दे कि सचिव मैडम आके बात करने वाली है, बात करेगी, कल परसों बुलाई है करके बोले। तो हम लोग सब खुश हो गए थे। पर भी अभी सचिव मैडम भी कुछ आज तक कुछ लिखित में नहीं दी है। हम लोग को आश्वासन ही देती है। हम लोग बैठते हैं, हम अपनी तनख्वाह कटाने के लिए और बड़े बड़े काम करवाते हैं
और शुरू से करवाएंगे। हम लोग बच्चे पेट में रहती है वहाँ से मरते दम तक हम उसका काम करते हैं, मगर रात और दिन ऐसे जानकारी मांगते रहते हैं। पूरी योजना में जुड़ा देते हैं हम लोगों को। जहाँ राशन कार्ड बनता है, कहीं आधार कार्ड बनता है, कहीं कुछ बनता है, उसमें कार्यकर्ताओं को ही ड्यूटी लगाया जाता है। रात और दिन इतना मेहनत करते हुए भी सरकार हमारे ओर देखती नहीं है। तो इसके लिए 6,000 रुपया में किसी का घर नहीं चलता है। तो हमको मानदेय काम को देखते हुए मानदेय देना चाहिए। अब शासकीय कर्मचारी तो कोशिश नहीं करती है, मगर हमको कलेक्टर दर से हमको पैसा दिया जाए। कलेक्टर दर हम आप लोगों की अगर मांगे पूरी नहीं होती है, क्या होगा आंदोलन की रणनीति आगे? हम लोग सामने सोचेंगे। अब महापड़ाव है रायपुर में, अब वहाँ जाके अब पड़ाव रखे हैं तो विधानसभा को अनिश्चितकालीन, हाँ, वो घेराव में अब हम लोग फिर जाएंगे इधर से। वहाँ से क्या खबर आता है तो उन लोग माने तो। हम लोग का बहुत दिन से योजना था, अगर हम लोग की शासन हमारी कुछ नहीं सुन रही है तो हम लोग आने वाले समय में हम लोग बहुत बड़े एक अनिश्चितकालीन धरना रखेंगे। ऐसे सोच के हम लोग बहुत पहले से योजना बना रहे थे। अभी हम लोगों को दीपावली के समय जो पिछले बार हम लोग गए थे तो उसमें हमारी जो जिला अध्यक्ष बोली थी कि अभी दीपावली में बहुत खुशहाली है, हम लोग अच्छे से दीपावली मनाएंगे। अभी हम लोग का बर्खास्त का जो पैसा था वो भी डलने वाला है, ऐसे बोल के हमारी ब्लॉक अध्यक्ष बताई थी। और हम लोग उसमें माने हम लोग बहुत खुश थे कि हम लोगों के लिए माने खुशहाली साल आने वाला है। हम लोग बहुत पहले से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी खुशियाँ हम लोग देखेंगे। दिनों दिन हमारी उम्र जो है बढ़ती जा रही है और हम लोग को शासकीय घोषित भी नहीं कर रहा है, न पदोन्नति भी नहीं दे रहा है। तो हम लोग बहुत दुखी हैं कि हमारी आज या कल हम लोग का किस्मत खुल जाए और हम भी अच्छे पोस्ट में हम लोग बढ़ें और हमारी भी औकात अच्छी हो, हमारी भी महिला लोगों का पालन पोषण अपने बच्चों के साथ अच्छा हो, हमारी भी बच्चों के जरिए हम भी अपने नाम रोशन करें इस देश में, ये हम लोग चाहते हैं। लेकिन हमारी शासन हमारी कभी मांगों को आगे नहीं बढ़ाती है और हमारी सुनती नहीं है। तो हम लोग इस बार रायपुर में महापड़ाव दिन रात का हम लोग रखे हैं और इसमें हम लोग जोर से माने हम लोगों का जो टकराव रहेगा शासन के साथ और विधानसभा में हम लोग घेराव डालने वाले भी हैं। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की 6 सूत्री मांग है। पहला है शासकीय घोषित एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। जायज मांगे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। जायज मांगे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। सरकारी कर्मचारी घोषित करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। सरकारी कर्मचारी घोषित करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का संयुक्त मोर्चा यहाँ पर 6 सूत्री मांगों को लेकर साप्ताहिक धरने पर बैठी हुई है। आप देख सकते हैं कोयलीबेड़ा क्षेत्र में ये जो कार्यकर्ताएं हैं, सहायिकाएं हैं, वो अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं। इनकी मांग है कि इनके जो कार्य है उसका मेहनताना कलेक्टर दर पर कम से कम मिलना चाहिए। इनको शासकीय कर्मचारी जो है वो घोषित करना चाहिए। मध्य प्रदेश की तर्ज पर इनको जो है जो भत्ता है, जो वेतन है, वो यहाँ पर देने की मांग ये लोग लगातार कर रहे हैं। इनका कहना है कि कई चरणों में इन्होंने आंदोलन किया है लेकिन प्रदेश सरकार आज तक इनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ली है, जबकि इनका जो कार्य है वो बचपन से लेकर
गर्भवती से लेकर मृत्यु तक का इनका कार्य करना, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से हमने चर्चा में सुनी। उनका कहना था कि जब हम इतना ज़्यादा कार्य कर रहे हैं तो हमारी मेहनत को प्रदेश सरकार, राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार को सुननी चाहिए, देखनी चाहिए, और जो इनका मेहनत है उसका इनको जायज़ जो लाभ है वो मिलना चाहिए। इन्होंने 6 सूत्रीय मांग यहाँ पर दी है। उसमें कोयलीबेड़ा क्षेत्र के अधिकतर कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि पोषण ट्रैकर जो राष्ट्रीय स्तर पर ऐप बनाया गया है उसमें इनको कार्य करने के लिए मोबाइल दिया जाए, उसको रिचार्ज करने के लिए भत्ता दिया जाए, तब ये पोषण ट्रैकर में जो है वो काम करना चाहते हैं। तो जो मांगे हैं वो लगातार इनकी लंबित हैं। कई सालों से कई बार इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन ना ही राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार इनकी मांगों को अभी तक किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया है। और अभी इनका कहना है कि अभी जो आंदोलन है वो सिर्फ 1 हफ्ते का है। 16 तारीख तक ये देखना चाहते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इनकी मांगों को कितनी गंभीरता से लेती है। इसके पश्चात जो है जो आंदोलन और उग्र रूप लेगा और राज्य से लेकर दिल्ली तक की लड़ाई लड़ने की बात कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर कही है।